हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट का चैप्टर 2 जो थीम सेकंड दे रखी है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, उसके बेस्ड एमसीक्यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें हम जो भी साइंस की आपके पेपर 2 में जो साइंस है उसमें जो भी थीम्स पूछी जाती हैं उन सब पे बेस्ड एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। फूड का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज की क्लास में हम मटेरियल का करेंगे जो सेकंड थीम है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है। अगर आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट देखने हैं तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। मैं वीडियो का जो लिंक है या जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। रेयॉन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, इट इज़ मेड ऑफ वुड पल्प, रेयॉन मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स, या फिर इट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स। तो रेयॉन जो है वो बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल फाइबर है क्योंकि वुड पल्प का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, और अगर इसे हम मिक्स करें कॉटन के साथ तो इससे बेडशीट्स हम बना सकते हैं। बट जो सही नहीं है वो डी है कि इसका यूज़ करके आप बॉटल्स बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इनमें से कौन सा पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, पहला बताना है, बाकी और तो कई हैं बट पहला बताना है। तो रेयॉन के बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है आपका आर्टिफिशियल फाइबर बोला जाता है, फुली सिंथेटिक नहीं है क्योंकि वुड पल्प का ही यूज़ किया गया था इसमें। तो इनमें जो फुली सिंथेटिक पहला है वो है नायलॉन। पॉलिस्टर और एक्राइलिक भी फुली सिंथेटिक है बट फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट आ जाता है नायलॉन। नेक्स्ट है शॉर्टर डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय, जो शॉर्टर डिजीज़ है वो किससे होती है। तो शॉर्टर डिजीज़ कब होती है, जैसे जो भी ये हमारे फाइबर्स होते हैं, कोई लोग क्या करते हैं इनको शॉर्ट करते हैं, जैसे कि मतलब उनसे कपड़े बनाना या अलग अलग उनसे फिर मटेरियल बनाना है ना उस फाइबर से, तो उनसे क्या हो जाता है, उन्हें बीमारी हो जाती है, एक ब्लड की बीमारी हो जाती है जो एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, तो यहाँ सिंपली बैक्टीरिया पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, मेटल से वायर्स बना सकते हैं, मेटल की शीट बना सकते हैं। तो जो वायर्स में हम बना पाते हैं उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है, और शीट्स बनाने को मेलिएबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड एंड लस्ट्रस मटेरियल है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वैसे तो आपको पता है मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं, बट जो मरकरी है ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल आ जाएगा जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल पूछा, मेटल मरकरी, नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन आ जाए। नेक्स्ट है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पॉलीथीन और पीवीसी किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है ना। प्लास्टिक भी दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो जो पॉलीथीन और पीवीसी है वो किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जो ये नॉन स्टिकी पैंस वगैरह होते हैं आजकल है ना, कुकवेयर हम यूज़ करते हैं तो उस पर कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक ही है ये, जिसका नाम आता है टेफ्लॉन। ठीक है, और मेलेमाइन की कोटिंग किस पे की जाती है, ये जो फायर वर्कर्स होते हैं है ना, इनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि फायर रेजिस्टेंस है आपका मेलेमाइन प्लास्टिक, तो मेलेमाइन का यूज़ जो ये फायर वर्कर हैं इनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, और टेफ्लॉन का यूज़ नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए कुकवेयर पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स स्टोर्ड इन वाटर। कौन से नॉन मेटल को वाटर में स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस, सोडियम, कॉपर या ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस को क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है एयर में, इसलिए इसे स्टोर करना पड़ता है हमें वाटर। नेक्स्ट है डैश डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट डैश डू एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। नॉन मेटल्स या फिर मेटल नॉन मेटल, मेटल कार्बन या मेटल ऑक्सीजन, पहले में आप क्या फिट करोगे, दूसरे में क्या फिट करोगे इस ब्लैंक में। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो नहीं रिएक्ट करती आपके एसिड्स के साथ, जबकि मेटल्स करती हैं और ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे विद पॉप साउंड। ये याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? मेटलर्जी इज ए प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म. स्मेल्टिंग इज यूजफुल इन केस द ओर इज सॉल्युबल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट. या फिर लीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ए बेस मेटल. तो इनमें से जो पहला है वो ट्रू है. मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म, जबकि ये दोनों गलत हैं. स्मेल्टिंग जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस मेटल, जबकि लीचिंग कैसी है, इज़ यूजफुल इन केस द ओर इज सॉल्युबल इन द सुटेबल सॉल्वेंट. तो यहाँ पे उल्टा होना था, यहाँ पे ट्रू पूछा है, तो मेटलर्जी जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है. नेक्स्ट है इन गैल्वेनिक सेल oxidation occurs at cathode, reduction occurs at oxidation occurs at anode, reduction occurs at cathode, have salt bridge, convert electrical energy into chemical energy. तो पहले देख लो कौन से स्टेटमेंट सही है. गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन अकर होती है, एनोड रिडक्शन, ऑब्वियसली अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो कैथोड पे रिडक्शन होगी. सॉल्ट ब्रिज में इसमें होता है, बट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ए बी सी ट्रू हैं, तो पहली ऑप्शन में मिल जाता है हमें. फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स. कौन से सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ ए मैच बॉक्स. तो रबिंग सरफेस जो होता है मैच बॉक्स का, है ना, उस पर किस तरह के सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं. ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस का उस पर यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए. नेक्स्ट है मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो मेटल एक्स जो है वो वाई को तो डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब एक्स वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट जेड को नहीं रिप्लेस कर पा रहा, मतलब जेड इससे भी रिएक्टिव है. तो आपने बताना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो जेड यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल आ जाएगा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, लिक्विड्स की, गैसेस की, सॉलिड्स की, या किसी की. तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस जो होता है वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड नहीं, गैसेस हैं. ठीक है, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे CNG LPG वगैरह है ना, गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है एज़ कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. इंक्रीजिंग डेंसिटी की फॉर्म में आपने क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है, किसकी सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सबसे ज़्यादा डेंस तो क्या होगा, जो सॉलिड होगा ज़्यादा, जैसे आयरन आ गया. ठीक है, सबसे कम कौन सी डेंस होगी, जो एयर होगी, गैसेस फॉर्म होगी, तो एयर सबसे कम डेंसिटी होती है. उसके बाद कॉटन की उससे ज़्यादा होगी, वाटर की उससे ज़्यादा, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन की. तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाए. नेक्स्ट है ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड. जब क्या करता है आपका मैटर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सब्लिमेशन का. ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. कौन सा इसमें से ट्रू है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस. इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं. तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल सही. ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से गैस में, ये भी बिल्कुल सही है. और इसे ड्राई आइस भी कहते हैं. मतलब ABC तीनों ही सही है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा. तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था. ऐसे ही बाकी जो थीम्स हैं, बाकी जो टॉपिक दे रखे हैं, उनके भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और जो पेडागोजी है वो मैं एक ही वीडियो या 1 या 2 वीडियो में सारा साइंस की पेडागोजी बना दूंगी, जिससे कि जो 10 नंबर हैं वो भी आप कवर कर सको. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.